हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन दिस यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में मैं स्वागत करता हूं दिल से। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ हिंदी के पेपर के बारे में, जो कि सीबीएसई के द्वारा 29 फैब 2020 को कंडक्ट किया गया और ये है सेट नंबर 2। और फ्रेंड्स का ये कोड 342 गिवन है, ये देख सकते हैं। 342 के बारे में हम रिव्यू करने वाले हैं और इनके आंसर को भी यहाँ पॉइंट आउट करेंगे। और अगर आपको इन आंसर से जो मैं अभी यहाँ बताने वाला हूँ कोई कॉन्ट्राडिक्शन है या कॉन्फ्लिक्ट्स है या आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, तो प्लीज़ अपना विचार कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल अदब से रखें, रिस्पेक्ट से रखें। जो ये देखिएगा, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ लगातार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है खंड क में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये गद्यांश है। इसको पढ़ने के बाद ही हमें आंसर इसके देखने होते हैं, देने होते हैं। ये देखिएगा, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिएगा। और यहाँ पढ़ के तो नहीं बता सकता, काफ़ी लंबा हो जाएगा अदरवाइज। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये देखिएगा। चलिए इनके आंसर्स को देखते हैं। इसमें चोर किसे कहा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन क है और क्यों कहा गया है। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये हमारे पास पैराग्राफ जो है, जो काम नहीं करते, ये देखिएगा यहाँ लिखा है जो काम नहीं करते वो एक प्रकार के चोर हैं। उसका कारण पूछा है क्यों। काम ना करने के पीछे कोई भी उनके भी रीज़न हो सकता है। लाचारी वश ही सही, लिखा है आगे। अनेक लोगों को लाचारी वश ही सही, वो आधे साल तक वो काम उनको नहीं मिल पाता है, तो उनका जो जीवन है वो चोरों जैसा ही हो जाता है। ऐसा इसका आंसर होना चाहिए था। 2 नंबर का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक ज्ञान विज्ञान से संपन्न व्यक्ति क्या क्या कर सकता है। तो इसका आंसर लिखा है, वो ज्ञान विज्ञान से संपन्न व्यक्ति एक आसानी से अपने बारे में सोच सकता है, देश के बारे में सोच सकता है, पूरी मानव जाति के लिए सोच सकता है, नए आविष्कार कर सकता है और ईश्वर का नित्य नवीन गुणगान करते हुए धरती की जो भी सुख शांति के लिए संदेश दे सकता है। ये सब इसके बारे में आप लिख सकते थे। 2 नंबर का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज प्राप्ति के लिए किसकी शरण की बात की जा रही है। तो स्वराज की प्राप्ति के लिए जहाँ तक मुझे समझ में आया है, लोगों से चरखा अपनाने के लिए कहा गया है। चरखे की शरण की बात की जा रही है। चरखे का मतलब है यहाँ अपने देश में बने हुए जो वस्त्र हैं उनका हमें यूज़ करना चाहिए, और जिससे कि हमारे यहाँ लोगों को रोजगार मिले और वो भी एक सम्मान से, यहाँ के जो लोग हैं सम्मान से वो अपना जीवन व्यतीत करें। आत्मा की खातिर कौन सी चीज़ें चाहिए, विकास, स्वतंत्रता, आत्मनिर्णय का अधिकार। तो ये लिखा हुआ इसका आंसर मैं यहाँ से आप ढूंढ के कर सकते थे। मैं विकास चाहता हूँ, आत्मनिर्णय का अधिकार चाहता हूँ, स्वतंत्रता भी चाहता हूँ, लेकिन सब कुछ आत्मा की खातिर चाहता हूँ। तो यहाँ से मुझे लगता है इसका आंसर मिल जाना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। लेखक की दृष्टि में विशाल कारागार क्या है। तो विशाल कारागार, ये इसका आंसर यहाँ से मिल जाना चाहिए था। लेखक की दृष्टि से विशाल कारागार जो है, भारत एक आज क्या बन चुका है, एक विशाल कारागार बन चुका है, जेल बन चुका है। जेल का मतलब है यहाँ बहुत सारे लोगों में बेरोजगारी फैल चुकी है और वो जो लोग हैं वो एक तरह से चोर बन चुके हैं, और चोरों के लिए ये देश एक कारागार की तरह, विशाल कारागार की तरह बना हुआ है। तो यहाँ से इसका आंसर मिल जाता। और यहाँ से गद्यांश के लिए हमें क्या करना था, उपयुक्त शीर्षक देना था। तो मुझे जहाँ तक समझ में आया, श्रम की गरिमा का स्वीकार, इसमें ये यहाँ लिखा हुआ है ओवरऑल। तो यहाँ चरखे का मतलब भी बताया गया है, श्रम की गरिमा का स्वीकार। तो आपने जो भी इसका आंसर दिया हो, अगर आपको लगता है तो आप अपना पॉइंट इसमें कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं इस वीडियो के अंत में। चलिए, तो ये है मार्क्स की वेटेज 222 10 टोटल 10 मार्क्स का था ये। आगे बढ़ते हैं। खंड क में के बाद ख की बात करते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है। ये देखिएगा, निर्देशानुसार उत्तर देने होते हैं। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी, मिश्र वाक्य में बदलिए। मिश्र वाक्य में 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। खबरें ऐसी थी कि हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। तो ऐसा इसका मुझे लगता है ऐसा कुछ इसका आंसर होना चाहिए। एक्चुअली ये जो आंसर बताए गए हैं, ये हमारे एक एक्सपर्ट हैं, सर हैं मिस्टर विनोद जी, उनकी दया से, उनकी मेहरबानी से ये मैंने आंसर उनके यहाँ लिखने की कोशिश की है और आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। तो आई होप ऐसा ही कुछ आपने भी लिखा हो। खबरें ऐसी थी कि हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। तो आगे बढ़ते हैं। इंडिया गेट के सामने जो जॉर्ज पंचम की लाट थी, उनकी नाक गायब हो गई। आश्रित उपवाक्य और ये इसका जो आंसर लिखने की कोशिश, ये कुछ ऐसा बताया गया, विशेषण आश्रित उपवाक्य है। तो विशेषण आश्रित उपवाक्य है, तो इसकी विशेषता है जॉर्ज पंचम की लाट थी, उनकी नाक गायब थी। इसमें ऐसा कुछ मिलेगा इसको। आगे बढ़ते हैं। मुड़कर देखा तो वो अवाक रह गए। तो फ्रेंड्स, ये मुड़कर देखा तो अवाक रह गए, इसमें रचना के आधार पर वाक्य का भेद लिखना था, और ये संयुक्त वाक्य का इसका जो आंसर होगा, संयुक्त वाक्य मैंने लिखा है, तो आप इसको नोट कर लें।
आगे बढ़ते हैं। बीज इकट्ठा हो तो सूरजमुखी की खेती की जाए, सरल वाक्य में बदलना था। तो यहाँ दो मैंने लिखे हैं इसका आंसर। बीज इकट्ठा होने पर सूरजमुखी की खेती की जाए, ये ज़्यादा बेहतर है, या बीज इकट्ठा करके सूरजमुखी की खेती की जाए। तो देख लेना आपने कैसे इसका आंसर दिया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वाच्य परिवर्तन करके लिखने थे। आओ बैठा जाए, कर्तृवाच्य में लिखना है इसको, तो आओ बैठें, ये भी 1 मार्क्स का होगा। अब चलें, भाववाच्य में बदलना था, अब चला जाए। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, कर्मवाच्य में बदलना था। तो नवाब साहब द्वारा या के द्वारा संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया गया, दिखाया और गया जरूर लगाना यहाँ, दिखाया गया। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने हमें बुलाया, कर्मवाच्य में बदलना था, उनके द्वारा हमें बुलाया गया। तो ये सभी क्वेश्चन जो थे उनके मार्क्स 1-1 मार्क्स का इसमें क्वेश्चन थे, वेटेज थी इनकी, और ये देखिएगा 4 टोटल मार्क्स हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो ये रेखांकित पदों का पद परिचय लिखना था। यह कविता अच्छी है या बुरी, इससे मुझे मतलब नहीं, इसमें जो नहीं है इसके ऊपर आपको काम करना था। तो ये अब यह क्रिया विशेषण, इसके आगे हम बात करें तो ये रीति वाचक है, और निषेध नहीं का मतलब निषेध है, निषेध सूचक। तो इसका ये आंसर होना था। इसी में से वो विवशता जागी, तो इसका क्रिया अकर्मक क्रिया है, भविष्य काल, स्त्रीलिंग, एक वचन, इसका आंसर हो जाता। सहसा एक चमत्कार सूर्य उदित हुआ, सहसा एक चमत्कार सूर्य के ऊपर काम करना था। संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, ये पुल्लिंग है, एक वचन है। भगत ने अपनी पतोहू को उसके साथ भाई के साथ विदा किया, संबंध बोधक अव्यय, भाई के साथ संबंध, तो ऐसा कुछ इसका आंसर होना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं जल्दी से। निम्नलिखित काव्य 5 में फर्स्ट क्वेश्चन, काव्य पंक्तियों में रस पहचान कर रस का नाम लिखना था आपको। तो ये है वात्सल्य रस। माँ ओ कह कर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। तो ये उसका माँ का वात्सल्य भाव है, तो इसका रस हो जाता वात्सल्य रस। करुण रस का एक उदाहरण दीजिए, तो ये करुण रस का आप अपनी तरफ से कोई दूसरा उदाहरण भी दे सकते थे। तो यहाँ लिखा है मैंने, दिक जीवन जिसके पाता ही आया विरोध, दिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। तो इसमें करुण रस, करुणा को बताया गया है कि धिक्कार है ऐसा जीवन जिसके लिए हमेशा विरोध का ही सामना करना पड़े, पब्लिक हमेशा उसको गलत नज़रों से ही देखे, और अगर कोई एक्सपेरिमेंट किया हो, अच्छा शोध काम किया है, अगर उसका भी कोई ज़िंदगी में कोई फ़ायदा ना हो, उन एक्सपेरिमेंट का भी पब्लिक को फ़ायदा ना हो, तो उस शोध का भी कोई औचित्य नहीं रह जाता। तो ऐसे में इस तरह से कुछ इसका भाव है। करुण रस इसका उदाहरण के हिसाब से इसका आंसर होना था। आलंबन का सोदाहरण स्पष्ट कीजिए, तो इसका आंसर यहाँ लिखा है, आलंबन का मतलब होता है हृदय में भाव जागृत होना। आलंबन का मतलब है हृदय में भाव जागृत होना, तो ये इसका आंसर कुछ ऐसा होता है। तो आगे देख लेते हैं। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? वीर रस का। उत्साह क्या है? वीर रस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। गोपियों की विरह दशा के भाव किस रस के अंतर्गत आते हैं? तो ये वियोग श्रृंगार रस है। गोपियों की विरह वेदना है, तो ये वियोग रस होता है, वियोग श्रृंगार रस। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 6 है, खंड ग है, ये गद्यांश है। ये आप देख सकते हैं, इसकी टोटल मार्किंग कितनी है, 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। और हर इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं 3 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन का जो वेटेज है 2 मार्क्स है। तो ये देखिएगा। और ये जो पैराग्राफ दिखाया गया है गद्यांश, ये एक अध्याय है 5, एक कहानी, ये भी यहाँ से लिया गया है। तो पहले जल्दी से मैं इन क्वेश्चंस को आपको पढ़ के बता देता हूँ। आग बबूला का आशय समझाते हुए लिखिए कि पिताजी के आग बबूला होने के क्या कारण थे। क्वेश्चन आप देख लें। पिताजी लौट कर क्यों खुश थे? उन्होंने अपनी प्रसन्नता को कैसे व्यक्त किया? माता पिता का ऐसा भय बच्चों के विकास के लिए अनुचित क्यों है? तर्क सहित लिखना है। तो अगर आपने ये कहानी पढ़ी होगी तो आपको इसके आंसर मिल जाते। तो मैं जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं इसको पढ़ के जल्दी बता देता हूँ। तो ये शीला जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में मुझे सक्रिय भागीदार बनाया। मैं भी प्रभात फेरियाँ, जुलूस, भाषणों आदि से जोश खरोश के साथ जुड़ गई। घर के बाहर चलने वाले क्रियाकलापों को पिताजी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और मेरे लिए सारे निषेध वर्जनाएं ध्वस्त हो चुकी थी। कॉलेज से मेरे लिए अनुशासनहीनता की शिकायतें आने लगी थी। पिताजी ये सुनकर बहुत नाराज हुए, पर कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलकर
लौटने के पश्चात बड़े खुश हुए कि मेरा कॉलेज की लड़कियों पर रोब चलता है। आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे के सिलसिले में हड़ताल का आह्वान होने पर अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग बाजार के चौराहों पर इकट्ठा हुआ। वहां दिए गए भाषण के खिलाफ पिताजी के किसी दकियानुशी मित्र ने उन्हें मेरे भाषण के विरुद्ध भड़का दिया, पर शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर अंबालाल जी ने जब मेरे भाषण की बहुत प्रशंसा की तो पिताजी के चेहरे पे गर्व छा गया। तो यहाँ से इसका कुछ आंसर आपको मिल जाते। तो आग बबूला क्यों हुए थे, परेशान क्यों हुए थे उनके पिताजी, तो यहाँ इसका आंसर दिया गया है कि बहुत सारी शिकायतें मिलने लगी थी। प्रिंसिपल का भी कॉलेज से एक पत्र लेटर आ गया था, तो इसकी वजह से पिताजी ये सुन करके सोच के बहुत दुखी हो गए, परेशान हो गए, गुस्सा करने लगे। तो यहाँ से इसका आंसर मिल जाता। पिताजी लौटकर खुशी क्यों थे, तो खुश होने का कारण मैंने आपको पढ़ा दिया। तो आप इसका आंसर दे सकते थे कि शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर अंबालाल जी ने उनके जब भाषणों की प्रशंसा की थी तो उनके चेहरे पे गर्व का भाव जो है छा गया था। तो यहाँ से इसका आंसर मिल जाता। माता पिता का ऐसा भय बच्चों के विकास के लिए अनुचित क्यों है। ओवर रिएक्शन जो होता है वो कभी कभी खतरनाक भी होता है। तो माता पिता को भी इस तरह का जो ये इसमें बताया गया है कि वो उनके पिताजी थे वो बहुत गुस्सा करने लगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बिकॉज इससे क्या होता है, बच्चों के मानसिक विकास के ऊपर बहुत एक गलत प्रभाव पड़ता है और कभी कभी बच्चे जाने अनजाने में बहुत आगे गलतियां कर देते हैं। तो ऐसे कुछ तर्क आप बताते हुए आपको इसका आंसर बताना था। भय होना चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा भय भी नहीं होना चाहिए, जिससे कि बच्चों को जो है एक डर का भाव उनके अंदर हमेशा के लिए पनपा रहे। तो ऐसा डर भी नहीं होना चाहिए बच्चों में माता पिता का। तो ऐसा कुछ तर्क आप बता सकते थे। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, 8 मार्क्स का है, 30 से 40 शब्दों के बीच में इनके आंसर लिखने थे। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, 4 ही लिखने थे, आपको ऑप्शन में 5 क्वेश्चंस हैं। तो आई होप आपने सभी ने इनके आंसर अच्छे से दिए हों। और ये रहेगी आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट, और ये है 6 मार्क्स का। तो मैंने भी इनके कुछ आंसर ढूंढने की कोशिश की है। तो यहाँ ये जो काव्यांश है फ्रेंड्स, ये क्षितिज किताब है एक, वहाँ से कन्यादान चैप्टर होगा, वहाँ से लिया गया है क्षितिज कन्यादान से। तो ये इसके कुछ क्वेश्चंस थे, आप इसके पहले पूरा देख लें। तो काव्य पंक्तियों में सियानी और भूली शब्द आए हैं। लड़की के संदर्भ में इनके अर्थ जो है स्पष्ट करने हैं। माँ ने लड़की को कौन कौन सी सीख दी है, उनके पीछे का कारण बताना था। पाठिका में वो धुंधले प्रकाश के कुछ तर्कों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की लड़की के लिए कहने का क्या आशय है, इन पंक्तियों से उसका कैसा चित्र उभरता है। तो फ्रेंड्स यहाँ ये कविता का सारांश दिया गया है, कन्यादान। तो यहाँ मैं जल्दी से एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ तो इसका क्या भाव था। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं जल्दी से इस काव्यांश का ये भावार्थ आपको बता देता हूँ। यहाँ जो क्वेश्चंस लिखे गए थे उनके आंसर को हम यहाँ से ही सर्च करते हुए अपने शब्दों में लिख लेंगे। तो कन्यादान कविता में माँ ने अपनी बेटी को विवाह के अवसर पर जो शिक्षा दी है वो आदर्श और परंपरा से भिन्न है। समाज में स्त्रियों के आचरण के जो मानक बनाए गए हैं उन पर आदर्श का मुलम्मा चढ़ा है। स्त्री को कोमल कहकर उसे बताया जाता है कि वो पुरुष के समान शक्तिशाली नहीं बल्कि कमजोर है। इसी में नारी का बंधन छिपा है, उसे इस बंधन में बंधना नहीं है। लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई न देना कहकर माँ उसे इस बनावटी आदर्श से प्रभावित न होने की सलाह दे रही है। लड़की माँ की अंतिम पूंजी है क्योंकि वह उसके सबसे निकट होती है, उसके सुख दुख की साथी होती है। तो इस कविता में माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा को व्यंजना मिली है और ये कुछ भावार्थ है, इसी में से इसके आंसर मिल जाएंगे। कन्यादान के समय लड़की की माँ का दुख केवल दिखावा नहीं था, उसका दुख वास्तविक था, एक्चुअल था। उसे लग रहा था कि मानो वो अपने जीवन की सारी पूंजी किसी को सौंपने जा रही है। लड़की अभी समझदार नहीं है, वो भोली और सरल स्वभाव की थी। उसे अभी सांसारिक व्यवहार का, जीवन के कठोर यथार्थों का ज्ञान नहीं था। उसके मन में वैवाहिक जीवन के सुखों की एक अस्पष्ट तस्वीर तो थी, लेकिन उससे जुड़े दुखों और समस्याओं का ज्ञान न था। कम आयु और भोले स्वभाव के कारण आगामी जीवन उनके लिए धुंधले प्रकाश में पढ़ी जाने वाली कविता के समान था, जिसमें तुक और लय में बंधी सुखद पंक्तियां ही वो पढ़ पा रही थी। उसे अपने अभी जीवन के सुखमय पक्ष का ही अनुभव हो पाया था। तो फ्रेंड्स यहीं से ये आंसर आपको मिल जाते हैं। तो मैंने कोशिश की है आपको यहाँ से इनके आंसर को बताने की। तो आई होप आप सभी ने ऐसे ही इसके कुछ आंसर दिए हों। ये देखिएगा अपने शब्दों में इनको आप लिख सकते थे। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में।
हमने 4 क्वेश्चन हमें करने थे और 30 से 40 शब्दों में ही इनका आंसर हमें लिखना होता है। 8 मार्क्स जो इनमें से टोटल मार्क्स हैं, 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। तो ये देखिएगा, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। और ये रहे इसके क्वेश्चन नंबर 10 के सब पार्ट के क्वेश्चंस। ये देखिएगा, 2 ही इसके आंसर देने हैं। 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। ओवरऑल 50 से 60 शब्दों में इनके आंसर आपको लिखने थे। तो ये देखिएगा, चलिए आगे देखते हैं। खंड घ में क्वेश्चन नंबर 11, 200 से लेकर के 250 शब्दों में हमें निबंध लिखना था, किसी एक विषय में। और ये 3 आपके पास ऑप्शन हैं और 3 में से पहला है आधुनिक जीवन शैली और स्वास्थ्य के इन बिंदुओं को हाईलाइटेड करते हुए आपने इनके आंसर लिखने हैं। और दूसरा था विकास की देन दूषित पर्यावरण। तो ये 3 मेन पॉइंट्स आपके ये 3 थे। आगे बढ़ते हैं। पर उपदेश कुशल बहुतेरे इनके भी 3 ये हाईलाइटेड पॉइंट्स को लेकर के आपने इनके बीच में अपने शब्दों को लिखना था। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाते हैं। तो ये आंसर जो भी देना था आपको, लगभग 80 से 100 शब्दों के बीच में पत्र लिखना था। और 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। इसमें भी आपको ऑप्शन मिलने वाला है। ये देखिएगा, अथवा लिखा हुआ है 5 मार्क्स का। तो ये आपने देख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 जल्दी से देखते हैं। तो इसमें भी ऑप्शन 5 मार्क्स का क्वेश्चन। तो 20 से 25 शब्दों में विज्ञापन लिखना होता है। तो पर्यावरण के ऊपर है। और ये भी देखा जाए, प्रकृति की रक्षा जो है वो भी पर्यावरण से ही संबंधित है। तो ये था सेट नंबर 2 का ये पेपर। और अंत में फ्रेंड्स मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी मैंने इसमें पॉइंट्स रखे हैं, एनालिसिस किया है इस पेपर का, वो मेरे इंडिविजुअल पॉइंट्स हैं। इसमें मैं ये नहीं कहता कि मैंने जो बता दिया वो ही सर्वमान्य होगा। तो वो मुझे जितनी भी नॉलेज कलेक्ट हुई है, मैंने उसके अकॉर्डिंगली बताया है। अगर आपको लगता है कि वहाँ कहीं दिक्कत है, क्वेश्चन में कहीं आंसर बताते टाइम मुझसे कोई मिस्टेक हुई है, तो प्लीज़ उसको आप हाईलाइट करें और एक रिस्पेक्ट के साथ, लैंग्वेज के साथ, अच्छी लैंग्वेज से ही इसमें कमेंट बताएं। गलत लैंग्वेज का यूज़ ना करें प्लीज़। और आपके जितने भी एग्ज़ाम आएँ उनमें आप अच्छा करें। इसी उम्मीद के साथ बाय बाय, टेक केयर।